नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। भारतीय रेलवे पिछले कुछ समय से लगातार दावे कर रही है कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करके उसका उन्नयन हो रहा है, यानी डेवलपमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है। पर हकीकत शायद कुछ और ही है। घर फूंक के तमाशा तो नहीं देखा जा रहा कहीं। हालात इस कदर बुरे हो गए हैं कि अब अधिकारियों के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। सेफ्टी, मेंटेनेंस, पैसेंजर एमिनिटीज यानी यात्री सुविधाओं जैसे मद में अब पैसे नहीं बचे हैं। सच्चाई तो यही है कि आपको बड़े बड़ी बिल्डिंग, कांच ये सब दिखा के शायद भ्रमित किया जा रहा है। आम यात्री को उसका हक शायद अब सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आज के छुपा खेल में पूरा खुलासा करूंगा, परत दर परत प्रमाण सहित दिखाऊंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति गड़बड़ाती जा रही है। मैंने स्वयं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किया था कि भारतीय रेलवे में बजट मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन डगमगा रहा है। सेफ्टी, मेंटेनेंस और पैसेंजर एमिनिटीज जैसी महत्वपूर्ण कार्यों और सुविधाओं के लिए भारतीय रेलवे ने खर्चे में कटौती कर दी है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि जनवरी से ही पैसे निकलने मुश्किल हो गए हैं। तब रेल मंत्री ने इस पर कुछ कमेंट करने से मना कर दिया था, बोला था बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं आपको एक प्रमाण दिखाऊंगा जो अपने आप में यह बताता है कि कैसे आम यात्रियों का अधिकार, जी हां, सेफ्टी यानी सही सुरक्षा संरक्षा होनी चाहिए, ट्रेनें सही चल सकें, उसके लिए जरूरी इक्विपमेंट्स, पैसेंजर अम्यूनिटीज यानी यात्री सुविधाएं जिसमें आपको साफ सफाई, पानी इत्यादि शामिल है। इसके अलावा रूटीन मेंटेनेंस यानी जहां ट्रैक चलती है, ट्रेन चलती है, उसका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, स्टेशनों का मेंटेनेंस होना चाहिए। ये एक आम यात्री का अधिकार है। पर आप जानकर चौंक जाएंगे कि बड़े बड़े दावे करने वाली भारतीय रेलवे, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री और भी कई अन्य दिग्गज नेता आपको यह नहीं बताते हैं कि हकीकत में इनका पैसा निकाल कर बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं। दरअसल रेलवे में एक प्रक्रिया है बिल बुक होने की, यानी कि जैसे मान लीजिए यात्री सुविधाओं से जुड़ा साफ सफाई का काम है, उस ठेकेदार का बिल रेगुलर पे होगा तभी काम हो पाएगा। लेकिन हालात भोपाल रेल मंडल का उदाहरण दे रहा हूं, इतने खराब है कि जनवरी फरवरी में ही उसका बिल बुक नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब बिल लगाता है तो सिस्टम में यानी सॉफ्टवेयर में उसका बिल अप्रूव नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि रेलवे बोर्ड ने सारे खर्चों पर रोक लगा दी है। इस तरह की रोक तभी लगती है जब रेलवे के पास पैसा ना हो। पर सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे होता है। दरअसल आप उदाहरण के लिए मान लें कि रेलवे को इन रूटीन कार्यों के लिए हर साल या इस साल बजट मिला 100 करोड़ मान लीजिए, यानी कि 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक के बीच में 100 करोड़ रुपए विभिन्न मदों के मिल गए। अधिकारी उस हिसाब से उसका खर्च करते हैं, जैसे साफ सफाई या और भी अन्य काम हो सकते हैं, मेंटेनेंस एक्टिविटी है, सेफ्टी इक्विपमेंट है जैसे टॉर्च इत्यादि, वो सब परचेस करते हैं कि हाँ हमको 100 करोड़ मिला, हमें इसमें खरीदना है। लेकिन हो क्या रहा है कि 50 करोड़ तक तो आपने खरीदा और भुगतान भी किया, लेकिन उसके बाद रेलवे सुविधाएं तो लगातार ले रहा है, चाहे साफ सफाई की हो चाहे किसी चीज की हो, तो वो बिल जब आता है उसके बाद उस बिल को बुक नहीं किया जा रहा है, भुगतान नहीं किया जा रहा है, यानी उधारी कर दी जा रही है, इस उम्मीद में कि 1 अप्रैल यानी अगले साल फिर से जब बजट मिलेगा तब इसमें से हम इसको पैसा दे देंगे। इसमें एक प्रोसेस भी होती है माइनस में बुकिंग होने की। पर अभी हालात इतने खराब हो गए हैं कि माइनस में भी बुकिंग नहीं हो रही। आप देख सकते हैं
ये रेलवे के सॉफ्टवेयर के अकाउंट डिपार्टमेंट का कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट है कि सारे एक्सपेंसेस को रेलवे बोर्ड ने रोक दिया है, जिसमें रूटीन और इमरजेंसी कार्य तक शामिल है। अब ये जो 50 करोड़ रुपए रोक दिए गए, ये अगले साल भुगतान करेंगे, यानी अगले साल जब आपको 100 करोड़ रुपए मिलेगा, उसमें से 50 करोड़ तो पिछले साल का उधार ही चला जाएगा, यानी वास्तविकता में अगले साल भी आप 50 करोड़ शॉर्टेज होंगे, यानी कम आपके पास पैसे होंगे, यानी फिर अगले साल उधारी करनी होगी। वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा रहा है। इसका प्रतिकूल प्रभाव यात्री सुविधाओं पर तो साफ नजर आ रहा है, जैसे साफ सफाई स्टेशनों से लगभग नादारद हो रही है रेलवे की पॉलिसी के कारण, समय से भुगतान न करने के कारण पानी रिफिलिंग हो गया। इसके अलावा चादर कंबल इनकी हालत आप देख लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइट के ले लीजिए, लाइट कई जगह सही से नहीं जल रही है या अंधेरा भी दिखने लगा है, और भी बहुत सारी चीजें। सेफ्टी इक्विपमेंट में बात करूं तो टॉर्च जैसे महत्वपूर्ण सेफ्टी इक्विपमेंट तक परचेस करने के लिए पैसा नहीं बचा है। ऑर्डर तो जारी कर दिए गए हैं, अब सप्लायर उधारी में दे दे तो ठीक है, 1 अप्रैल के बाद भुगतान होगा, लेकिन जो वो पैसा भुगतान होगा वो अगले साल के बजट से होगा। सवाल उठता है कि इस साल जो पैसा मिला था वो गया कहां? तो रेलवे ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, यानी कि निर्माण कार्य, बिल्डिंगें बनाओ तुरंत पैसा लो। हमारे सूत्र बताते हैं कि सेफ्टी, पैसेंजर एमिनिटीज आदि में खर्च करने पर ज्यादा कमीशन ठेकेदार नहीं देते, जबकि वहीं इस तरह की बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनाने में अच्छा खासा कमीशन अधिकारियों को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब में, लेकिन हां, कई जगह यही हो रहा है। क्या यही कारण है कि रेलवे ने बाकी हेड में पैसे रोक दिए हैं, बिल बुक नहीं हो रहे हैं, माइनस तक में बुकिंग नहीं हो रही है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार किया जा रहा है? क्या होगा रेलवे का? आप जो ये दावे कर रहे हैं रेल मंत्री जी, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाने की, उन्नयन करने की, इंप्रूव करने की, पर हकीकत ये भी तो बताइए कि यात्री सुविधाओं के खर्चों में आपने कटौती की है, सेफ्टी और मेंटेनेंस के बजट तक में हालात बहुत अच्छे नहीं है। यानी रेलवे का वित्तीय प्रबंधन डगमगा रहा है, और भविष्य में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि रेलवे कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए, क्योंकि यही हालात रहे तो आसार तो यही दिख रहे हैं। बहरहाल, जो भी हो, जब मैंने यह सवाल पश्चिम मध्य रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा, तो मुझे आज तक अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आम यात्री के अधिकार पर डाका डालने का काम रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सेफ्टी, मेंटेनेंस और पैसेंजर एमिनिटीज के बजट को, हेड को, उसके पैसों को रोका जा रहा है। तो इस साल का जो पैसा मिला वो गया कहां? कहां गया? सस्पेंस अकाउंट में क्या क्या किया, कौन बताएगा? हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।